नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया का अर्थ है करना या क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत में धातु को क्रिया कहते हैं और हम हिंदी में धातु को क्रिया कहते हैं। अब देखिए धातु क्या होती है। हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। यानी हिंदी में जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का मूल रूप जो है वह है धातु। अब धातु कैसे, जैसे पढ़ है, अगर इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये पढ़ना हो जाएगा। उठ है, उठ में अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये उठना हो जाएगा। अर्थात धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद या क्रिया बनते हैं। क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो या होता है उसे क्रिया कहते हैं। अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। सवाल यह आता है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। आमतौर पर हम क्रिया के 2 भेद मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिया के 3 भेद माने गए। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया के भी 2 भेद माने गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया। इसी प्रकार संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं तो इसके 5 भेद माने गए हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब आपके मन में विचार आएगा कि सहायक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, तो ये सब चीजें क्रियाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये प्रमुख रूप से यही क्रियाएं मानी जाती हैं। फिर काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो हम सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है। देखिए प्रश्न पूछ लिया कि क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है या कर्म पे पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है। इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे सक्रमक क्रिया। स अर्थात सहित, यानी कर्म के साथ। परिभाषा देखेंगे। जिस क्रिया व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े या जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सक्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा वाक्य है गीता सितार बजा रही है। अब इसकी हम पहचान कैसे करें कि इसमें कर्म कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र। तो चित्र इसमें क्या है, कर्म। क्योंकि देखिए बच्चा इसमें करता है और बना रहा, तो बनाना क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं।
और रहा है इसकी सहायक क्रिया है, इसलिए ये दोनों मिलकर के बन गई संयुक्त क्रिया। तथा गीता क्या बजा रही है, तो यहां पर देखिए वो ही कर्ता क्रिया कर्म बच गया सितार। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, तो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है, और क्या? अखबार। द्विकर्मक क्रिया देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो प्रश्न करना है क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो क्रम एक साथ घटित हो रहे हैं। तो देखिए, एक तो इसमें हो गया कंप्यूटर और एक हो गया छात्र। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो देखो, सकर्मक क्रिया का पहचान करनी है आपको, और इसकी सकर्मक क्रिया के साथ में एक क्रमक और द्विकर्मक क्रियाओं के उदाहरण भी इसी में हैं। आपको वो छांट करके लिखने हैं और एक फेर कॉपी में उतारने हैं। ये सभी पहलवानी करते हैं। गाड़ी का टायर फट गया है। सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहा है। साथ ही इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया के भेद भी बताने हैं। ये कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। विशेष क्या या किससे लगाकर या का प्रयोग कर अगर हमें प्रश्न का उत्तर मिले तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।